नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा। हरियाणा के फरीदाबाद में डॉक्टर के घर पर छापेमारी के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस ने करीब 350 किलो आरडीएक्स समेत बड़ी संख्या में विस्फोटक सामग्री बरामद की। इसके साथ ही पुलिस को AK-56 राइफल और कारतूस भी मिले। डॉक्टर की पहचान आदिल अहमद के रूप में हुई। उसे 7 नवंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस ने यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान ही डॉक्टर आदिल ने फरीदाबाद अपने घर में विस्फोटक छिपा कर रखने की बात भी कबूल की। पुलिस को छापेमारी के दौरान ही 14 बैग मिले, जिनमें 350 किलो आरडीएक्स, AK-56 राइफल, 5 लीटर केमिकल, 84 कारतूस और 2 ऑटोमेटिक पिस्टल भी थी। छापेमारी के दौरान ही मौके पर 10 से 12 गाड़ियां जो थी वो पहुंची और पुलिस इस मामले की जांच जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और गुजरात इन 4 राज्यों के आतंकी कनेक्शन के आधार पर कर रही है। पुलिस के हाथ लगे सबूतों से साफ है कि डॉक्टर का कनेक्शन आतंकवादी संगठन से है, जिसको लेकर अब उसके करीबियों की धरपकड़ तेज हो चुकी है। सहारनपुर से लेकर यूपी के तमाम मुस्लिम जिलों में जांच एजेंसियां सक्रिय हैं। तो कैसे डॉक्टर आदिल ने रची आतंकी साजिश, कहां है इसके आतंकी कनेक्शन, सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। डॉक्टर आदिल का आतंकी कनेक्शन। यूपी के मुस्लिम इलाकों में छापेमारी। सहारनपुर में जांच एजेंसियों का एक्शन। मौलाना गैंग में मचा भयंकर हाहाकार। दिल्ली ब्लास्ट के बाद अब यूपी के सहारनपुर से पकड़े गए आतंकी डॉक्टर आदिल के कनेक्शन की जांच तेज है। सभी जांच एजेंसियां सक्रिय हो चुकी हैं। डॉक्टर आदिल सहारनपुर में किन किन लोगों से ज्यादा उसकी नजदीकी थी, इसकी जांच की जा रही है और पूछताछ करके लोगों को डिटेन किया जा रहा है। अस्पताल मैनेजमेंट ने अस्पताल में ही डॉक्टर आदिल के ज्यादा करीबी रहने वाले एडमिन इंचार्ज डॉक्टर असलम जैदी और RAMO डॉक्टर बिलाल को फोर्स लीव पर भेज दिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सहारनपुर के अंबाला रोड में मौजूद फेमस हॉस्पिटल से डॉक्टर आदिल अहमद राठार को 7 नवंबर को ही हिरासत में लिया था। डॉक्टर आदिल पर आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर चस्पा करने के आरोप, और यहीं से आदिल अनंतनाग का रहने वाला भी है, यानी कश्मीर से सीधा कनेक्शन, और यह आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का मददगार निकला। इसने अनंतनाग में ही आतंकी संगठन के समर्थन में पर्चे लगाए। सीसीटीवी फुटेज से पहचान होने के बाद कश्मीर पुलिस ने इसे सहारनपुर से गिरफ्तार किया, जिसके बाद इसने ऐसे ऐसे राज खोले हैं जिन्हें सुनकर जांच अधिकारियों के भी होश फाख्ता है। लॉकर से बरामद हुई थी असॉल्ट राइफल। डॉक्टर से पूछताछ में खुद आदिल ने अनंतनाग के GMC अस्पताल में जो डॉक्टर था, सरकारी अस्पताल है, उसी अस्पताल परिसर को ये अवैध हथियार रखने के लिए इस्तेमाल करता था। इसके बाद पुलिस ने आदिल की निशानदेही पर इसके लॉकर से एक असॉल्ट राइफल, गोला बारूद और कई संवेदनशील कागजात भी बरामद किए, जिसके बाद पता चला कि आदिल के कई डॉक्टरों से कनेक्शन है और उसने पूरा जाल फैला रखा है। पूछताछ में इसके साथ ही फरीदाबाद के डॉक्टर मुजम्मिल का नाम भी सामने आया। पुलिस ने मुजम्मिल की निशानदेही पर 350 किलो विस्फोटक बरामद किया था। इसके बाद पुलिस की एक टीम सोमवार को ही दोबारा सहारनपुर पहुंची, जहां पर इससे पूछताछ की गई। तलाशा जा रहा है सहारनपुर कनेक्शन। अब दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद एक बार फिर डॉक्टर आदिल और डॉक्टर मुजम्मिल के सहारनपुर कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं। डॉक्टर आदिल किन किन लोगों से ज्यादा संपर्क में था, उन लोगों का पता लगाया जा रहा है और उनसे बातचीत यानी पूछताछ की जा रही है। उन्हें जांच एजेंसियां अपने हेडक्वार्टर पर लेके जा रही हैं। लगातार पूछताछ जारी है और अस्पताल प्रशासन ने डॉक्टर आदिल के करीबी दोनों डॉक्टरों को फोर्स लीव पर भी भेज दिया। अब इस घटना के बाद से अस्पताल पर भी निगरानी रखी जा रही है। हर आने जाने वाले की सघन जांच की जा रही है। उधर अस्पताल प्रशासन ने सभी स्टाफ को अलर्ट कर दिया है। पुलिस टीम सभी के कनेक्शन तलाश रही है। कैसे डॉक्टर आदिल बना खूंखार आतंकी। जम्मू कश्मीर से लेकर यूपी पुलिस में हलचल मची है। डॉक्टर से आतंकी कनेक्शन की जांच अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। डॉक्टर आदिल जम्मू कश्मीर के सरकारी मेडिकल कॉलेज
अनंतनाग में रेजिडेंट डॉक्टर के तौर पर काम कर चुका था। फिलहाल वो फेमस मेडिकेयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सहारनपुर से जुड़ा था। वहीं से वो मरीजों का इलाज कर रहा था और अपने इलाके में एक जाना पहचाना और अच्छे डॉक्टर के रूप में उसने पहचान बनाई थी। लेकिन कुछ ही दिनों पहले जब पुलिस ने उसे श्रीनगर में पोस्टर लगाने के मामले में गिरफ्तार किया और उसके पुराने लॉकर की तलाशी ली गई तो वहां से AK-47, AK-56 राइफल बरामद की गई। इसकी बरामदगी ने ही पूरे मामले को गंभीर यानी एक टर्निंग पॉइंट दिया। कई गंभीर बीमारियों का था स्पेशलिस्ट। डॉक्टर आदिल अपने पेशे में काफी एक्टिव माना जाता है। वो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, हार्मोनल डिसऑर्डर जैसी बीमारियों का इलाज करता था। उसकी प्रोफाइल के मुताबिक वो अनकंट्रोल हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल और लिपिड डिसऑर्डर्स, अर्थराइटिस, लीवर, पेट की बीमारियां, COPD, निमोनिया, एलर्जी और अस्थमा और हार्ट से रिलेटेड कई बीमारियों में एक्सपर्ट था। गुर्दे की बीमारियां, एनीमिया से जुड़ी बीमारियों का भी इलाज करता था। यानी एक आम नजर में वो एक जिम्मेदार डॉक्टर की तरह दिखाई देता था जो कई तरह की बीमारियों का इलाज करने में माहिर था। अब मामला सिर्फ डॉक्टर तक सीमित नहीं रहा। पुलिस का साफ कहना था कि संदिग्ध आतंकी गतिविधियों के चलते आदिल की गिरफ्तारी की गई। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया कि वो आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े लोगों के संपर्क में था। पुलिस ये पता लगाने में अब जुटी है कि डॉक्टर के पास AK-47 कैसे पहुंची, क्या वो किसी आतंकी नेटवर्क का हिस्सा था। जो अब तक सबूत आ रहे हैं वो तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो जैश का बड़ा मददगार था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस मामले में पहले ही कई लोगों से पूछताछ की। डिटेन करने के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। वहीं सहारनपुर में भी स्थानीय पुलिस डॉक्टर के क्लिनिक और हॉस्पिटल से जुड़े सभी रिकॉर्ड खंगाल चुकी है, जिसकी निशानदेही पर कई लोगों को हिरासत में लिया है। डॉक्टर आदिल का मोबाइल, लैपटॉप और हॉस्पिटल से जुड़ी फाइलें भी जब्त कर ली गई हैं। पुलिस को शक है कि मेडिकल प्रोफेशन की आड़ में कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था। यानी जम्मू कश्मीर से लेकर यूपी, दिल्ली और यूपी के तो कई जिलों में इसके कनेक्शन साफ नजर आ रहे हैं। फिलहाल डॉक्टर आदिल पुलिस की हिरासत में और उसे पूछताछ जारी है। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि उसके तार कितने बड़े नेटवर्क से जुड़े हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अगर हथियार और आतंकी संगठन के बीच संबंध साबित होता है तो ये डॉक्टर से आतंकवाद तक की सबसे चौंकाने वाली कड़ी साबित होगी। दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके में 10 लोगों की जान जा चुकी है और इस घटना के बाद ही सभी देश की जांच एजेंसियां एक्टिव हो चुकी हैं। खबरों के मुताबिक जिस कार में धमाका हुआ उसमें खुद डॉक्टर नबी था। वो फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल कॉलेज में नौकरी करता था, जिस पर सुबह सुबह ही जांच एजेंसियां पहुंच गई। लगातार छापेमारी की गई। अल फलाह यूनिवर्सिटी वही है जहां डॉक्टर मुजम्मिल शकील को पुलिस ने कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया था और उसके कमरे से ही अमोनियम नाइट्रेट, AK-47 राइफल और गोला बारूद जब्त किया गया था। योगी के आदेश पर चेकिंग अभियान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली ब्लास्ट पर दुख जताया और इसके साथ ही कड़े निर्देश दिए गए हैं। यूपी के ज्यादातर जिलों में हाई अलर्ट है। खासतौर से मुस्लिम इलाकों में जांच एजेंसियां जिस तरह से सक्रिय हैं उससे मौलाना गैंग काफी घबराया हुआ है। यह अभियान मुख्य रूप से पडरौना रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, शॉपिंग मॉल्स और सभी भीड़ भाड़ वाली सार्वजनिक स्थानों पर किया जा रहा है। पुलिस इन इलाकों में जांच कर रही है। अभियान के दौरान जो भी संदिग्ध व्यक्ति मिल रहे हैं या गाड़ियां मिल रही हैं, उन सामानों की बारीकी से जांच की जा रही है, तलाशी ली जा रही है, लोगों से पूछताछ की जा रही है। यूपी के हर जिले में जो बिहार से सटे सीमावर्ती इलाके हैं, खासतौर से जैसे बुद्धस्थल, कुशीनगर और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी यूपी पुलिस सक्रिय हो गई है। देर रात तक सीमा से गुजरने वाले संदिग्ध वाहनों की भी चेकिंग की गई, जिसकी निगरानी उस सर्कल के CO खुद कर रहे हैं। पडरौना शहर के गांधी चौक, कटकुइया मोड़, छावनी, रामकोला रोड पर पुलिस गश्त कर रही है। यूपी के सभी जिलों में पुलिस पूरी तरह से सक्रिय है, लगातार गश्त की जा रही है। इसके साथ ही पश्चिमी चंपारण जिले में दूसरे चरण का चुनाव होने की वजह से बिहार पुलिस ने भी सीमा को सील कर दिया था। कुशीनगर, खंडा, हनुमानगंज और पडरौना, कोतवाली, साथ ही साथ पश्चिमी चंपारण से जुड़े जितने भी जिले हैं वहां पर हाई अलर्ट घोषित है। पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति की सूचना फौरन पुलिस को दी जाए। हर आने जाने वाली गाड़ी की जिस तरह से जांच की जा रही है, योगी ने रात को ही आदेश दे दिए थे कि किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए सभी सुरक्षा बल अलर्ट पर रहें, पुलिस मुस्तैद रहे और हर जहां पर सबसे ज्यादा मुस्लिम गहन आबादी है, सहारनपुर के जितने इलाके हैं खासतौर से, वहां पर
पुलिस जो है वो छावनी में पूरे इलाके को तब्दील कर दिया गया है। इसके साथ ही मुजफ्फरनगर, मेरठ और जितने भी, चाहे वो मुस्लिम लखनऊ का इलाका हो, जहां सबसे ज्यादा आबादी मुसलमानों की है, वहां सबसे ज्यादा छापेमारी की जा रही है। सहारनपुर के हर कोने को खंगाला जा रहा है क्योंकि सबसे ज्यादा वक्त डॉक्टर आदिल ने सहारनपुर में ही बिताया है और उसके जितने भी करीबी कनेक्शन हैं उन लोगों की धरपकड़ हुई है, हिरासत में लिया गया है, डिटेन किया जा रहा है और सीधे जांच एजेंसियां इन लोगों को अपने हेडक्वार्टर पर लेके जा रही है, जहां पर इनसे पूछताछ जारी है। सुबह से ही गाड़ियों का काफिला सहारनपुर में लगातार आता जाता नजर आ रहा है और जिस हॉस्पिटल में डॉक्टर आदिल काम कर रहा था उसमें खासतौर से नजर रखी जा रही है। तो पुलिस की ये सक्रियता और सीएम योगी का आदेश, उससे साफ हो जाता है कि यूपी में अब ज्यादा सख्ती बरती जाएगी, खासतौर से उन मुस्लिम इलाकों में जहां से इसने डॉक्टर आदिल ने घर लिया था, उसके आसपास और जितने भी संभल का इलाका है या जितने भी जिले हैं, 75 जिलों में पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है और सुरक्षा बल जो है वो ज्यादा चौकन्ने नजर आ रहे हैं। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।